चलिए अब आपको सीधे हम यूपी लिए चलते हैं, जहां पर डीजीपी धर्मांतरण के मामले को लेकर कुछ कह रहे हैं। उसके बाद आगे मालूम पड़ेगा क्या पूरी पोजीशन है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट था, ये क्या खाली आगरा तक सीमित था या उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग धर्मांतरण करा रहे थे? अगेन ये सब हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है अभी इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी जगहों पर करना और उसमें कई लोगों को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की बात स्वीकारी है। उनको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद जो एक पुख्ता जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, छांगुर वाला पकड़ा गया, अब ये गैंग पकड़ा गया, तो इसकी रोकथाम आगे बढ़ते हुए संगठित अपराध की तरह हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस क्या करेगी? यही तरीका है, जब आप एक संगठित गैंग को पकड़ते हैं तो उसका पूरा नेटवर्क एक डिस्टर्ब होता है और उसमें फाइनेंसिंग से लेकर के कोऑर्डिनेशन का जो काम वो लोग करते हैं पीछे, उससे लेकर के सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ने का उस क्राइम की गहराई तक, सतह तक, तह तक जाना और उसके पीछे सम्मिलित जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश करना, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है। वही कार्रवाई की जा रही है। कोई नाम है पर्टिकुलर जो गैंग आगरा में चल रहा था, उसका कोई पर्टिकुलर नाम? नहीं, ये गैंग उस तरह के नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई एक कन्वेंशनल क्राइम होता है, कोई डकैती का क्राइम है या कोई एक्सटॉर्शन का क्राइम है, तो उसमें एक नाम से, क्योंकि वो नाम के आधार पर ही उनका वो काम चलता है। यहाँ पर तो अपनी पहचान छुपाते हुए या अपनी बात को छुपाते हुए वो आगे काम करते हैं। तो ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है, बट जो गैंग के सदस्य हैं, जो भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य हैं, वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे। अभी प्रारंभिक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। डेफिनेटली इस फूड चेन में ऊपर कुछ लोग होंगे। उन फूड चेन तक, ऊपर के लेवल तक पहुंचने में इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को आगे मिलाना भी होगा। उसमें इनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स भी तैयार होंगी, उनकी इंटरोगेशन भी होगी, चीज़ों को वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ही जो आपका प्रश्न है उसका आंसर मिल पाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे कुछ लीड्स मिली हैं कि? जी हाँ, कुछ लीड्स मिली हैं। नहीं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। वो अभी अंडर लाइव इन्वेस्टिगेशन है। जो अभी ऐसी लीड्स जिनमें हमको मिली हैं, उनको भी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। छांगुर बाबा के मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हो गई? छांगुर बाबा के मामले में 2 और गिरफ्तारियां आज हुई हैं, जिसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सर जी, विदेशी फंडिंग हो रही है, ये नेपाल का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तो किस कंट्री के बारे में पता चल पाया अभी सर? और क्या पूरे देश में इस तरह के नेटवर्क चल रहा है? नहीं, मैं अभी देखिए, मैं आपको साक्ष्य के आधार पर बात बताऊंगा। जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें इन 4 जगहों पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, जिसके हमको साक्ष्य मिले।